पिक्सल कम होता है, तो इस वजह से फिर वो मज़ा नहीं रहा। इसलिए बगैर एडिटिंग के आप लोग हमें वो वीडियो भेजें बच्चों की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नवाज़ राजा बाज़ार। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पे हम आपको मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट भी करवाते हैं और अच्छी अच्छी जगह भी दिखाते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि नई वीडियो कहाँ पर बनाई जा रही है। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी व्यूवर्स, आज हम आपको लेके आए हैं। आपने बहुत विज़िट कर लिए, बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं अभी तक बाज़ारों की, मुख्तलिफ़ जगहों की। तो आज हम आपको लेके आए शहर खामोशा में। जी बिल्कुल, मेरी मुराद आप देख रहे हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कब्रिस्तान पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम आपको लेके आए हैं। यहाँ पर मेरी वालदा मोहतरमा और मेरे वालिद मोहतरम की भी कब्र यहाँ पर है। आर्मी का कब्रिस्तान है, कासिम मार्केट रेस कोर्स ग्राउंड। काफ़ी पॉपुलर इस हवाले से लोग जानते हैं, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। और यहाँ पर हम आपको लेके आए। तो यहाँ पर आपको कुछ आदाब सिखाएंगे कि यहाँ पर आने के क्या आदाब हैं और कुछ सवाल जवाब हमारे बहुत अच्छे हमारे साथ मदनी कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह उनसे भी कुछ सवाल जवाब पूछेंगे और कुछ मालूमात लेंगे इस हवाले से। तो ये वो जगह है कि व्यूवर्स, जहाँ पर हर ज़िंदा शख्स ने यहाँ पर आना है। ये वो मंजिल है जहाँ पर सारी मंजिलों के रास्ते आके अख्तिताम होते हैं। ये वो मंजिल है जिसकी आपको और मुझे सबको इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो हम आपको यहाँ से आज वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल जवाब भी होंगे, कुछ आपको बताएंगे कि क्या क्या अदब और एहतराम है। तो चलें आए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी व्यूवर्स, हम कब्रिस्तान में आ चुके हैं और मैं अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र पे इस वक्त हाज़िर हूँ। सलाम भी अर्ज़ किया और मैं सबसे पहले अपने कासिम साहब का, हमारे बहुत अच्छे मस्जिद के इमाम हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मोहसिन हमारे, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने टाइम निकाल के हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ कब्रिस्तान तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। कासिम साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कासिम भाई कि जैसे अपनी वालदा की कब्र पे आए या किसी भी आप बुज़ुर्गों की कब्र पे आए, सलाम करने का सही तरीका क्या है? किस तरफ से हमें हाज़िर होना चाहिए? आया सरहाने की तरफ से या पाँव की जानिब से? कहाँ से हाज़िर होना चाहिए किसी की भी कब्र पे हाज़िर हो तो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन खमसीन मर्रतन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर हर रोज़ 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, कल बरोज़े क़ियामत में उससे मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ कि कब्र पर किस तरह हाज़िर होना चाहिए, किस तरह यहाँ पर आकर सलाम अर्ज़ करना चाहिए। तो वालदा की कब्र पर आएँ या किसी की भी कब्र पर आएँ तो कदमों की तरफ से हाज़िर हों और उसके बाद आकर आप इस अंदाज़ में खड़े हों कि आपका चेहरा कब्र की तरफ हो और पीठ किबले की तरफ हो। तो उसके बाद आप जो इसाले सवाब करना चाहें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, जो ज़िक्र अस्कार आपको सही तरह आता है वो आप पढ़ें और इसाले सवाब करें। ये व्यूअर्स, हमारे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे मोहसिन, हमारे साथ शफ़क़त भी मौजूद हैं। ये भी कुछ आपको मालूमात देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी अपने प्यारों की कब्र पे हाज़िरी का हमें मौका अता किया जाए, रब ताला अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से हमें तौफ़ीक मिले। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि घर पे जब हाज़िरी की हमारी नीयत बने तो 2 रकत नमाज नफल इस अंदाज़ से अदा की जाए कि इसका ईसाल जो है साहिब मज़ार को पहुँचाना। तो जो 2 रकत नमाज नफल हम घर में नमाज अदा करेंगे, इसकी हर रकत में अल्हम्द शरीफ के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए और 2 रकतों में ये इसी अंदाज़ से पढ़नी है और इसका ईसाल उस साहिब मज़ार को पहुंचाना है जिसकी कब्र पर हम हाज़िरी की सआदत पाएंगे, चाहे अपने वालिदैन की, चाहे अपने प्यारों की, रिश्तेदारों की, अज़ीज़ व अक़रबा की। तो उलमा लिखते हैं कि ये अमल करने के बाद ये ईसाल जब उस बंदे को पहुंचाया जाएगा, रब ताला अज़्ज़ा व जल्ला के करम से उसकी कब्र में क़यामत तक के लिए नूर पैदा कर दिया जाएगा और जो ये सवाब उस साहिब मज़ार को पहुंचाएगा तो इसको भी इसका बेहतरीन अजर और सवाब अता किया जाएगा। सुभान सुभान अल्लाह।
जी कासिम भाई, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि सलाम हमें किस तरीके से हमें करना चाहिए, और दूसरा ये कि आया फूल डालना के बारे में क्या है, ये जायज़ है नाजायज़ है, और किस तरीके से मतलब इसमें आप थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि कैसे। जी, जैसा कि अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि हाज़िरी कैसे देनी है, तो आप जब आकर खड़े हों कदमों की तरफ से आके, आप इस अंदाज़ में चेहरे की जानिब आके खड़े हों कि आपकी पीठ किबले की तरफ हो और आपका चेहरा कब्र की तरफ हो। तो आप अमलन खड़े हुए भी हैं, और उलमा फरमाते हैं कि तरीका इसका दूसरा ये कि आप 4 हाथ के फ़ासले पर खड़े हों, लेकिन चूँकि यहाँ पे पीछे भी कब्र है तो कब्रों के ऊपर नहीं खड़ा होना, अगर जगह है तो 4 हाथ की जगह है, जितने फ़ासले पे खड़े हो सकते हैं वहाँ खड़े हों, और दुआ ये सलाम इस तरह अर्ज़ करें। और ये कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ भी यही है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अस्र। तो ये कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त भी पढ़नी चाहिए, और जब कब्र पे आ जाएं तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और रही बात फूल डालने की, तो ये फूल डालना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, क्योंकि ये उलमा लिखते हैं कि जब तक ये तर रहेंगे तब तक अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे, और ये जब कब्र पर डले हुए होंगे और ये ज़िक्र अल्लाह का कर रहे होंगे तो इसका फ़ायदा साहिब कब्र को मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी जी, इसी हवाले से एक और सवाल याद आ गया आपके, इसमें ये जैसे पौधे वगैरह या कुछ ना कुछ दरख्त लगा देते, तो वो उस हवाले से भी रहना फरमा दें कि वो लगाने चाहिए या नहीं, इसमें कुछ पौधे और दरख्त अगर लगाने हैं तो ये तो साइड पर लगाए जाएं, बिल्कुल मेन कब्र के ऊपर ना लगाए जाएं। और अगर ख़ुद जो घास उग गई है, जैसे अभी उगी हुई है, जी जी, ये अगर आप समझते हैं कि ये नीचे कब्र तक अंदर भी जाकर जो है ना वो अपना इसको कब्र के फटने का कोई सबब बन सकती है, तो फिर इसको ऊपर से काट दें, ऊपर से। लेकिन जो खुद लगाना चाहें तो साइडों पर लगाएं। सवाल ये भी था कि जब हम कब्र के ऊपर हाज़िरी दें तो घर से तो हम वो जैसे पहले बयान हुआ कि 2 रकत नमाज नफल अदा की जाए और इसका इसाल साहिब मज़ार को पहुंचाया जाए, तो रास्ते में आप जब आएँ तो कौन सा ज़िक्र करें या कौन सी ऐसी गुफ्तगू, या दुनियावी अगर कोई गुफ्तगू करनी भी पड़े तो कौन सी गुफ्तगू जायज़ है, और अगर खुदा न खास्ता कोई फजूल गुफ्तगू कर रहा है और आके मज़ार पे हाज़िरी देते तो इसका एहसन तरीका बयान फरमा। अव्वलन तो ये देखना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि जहाँ पर कब्रें बज़ाहिर सबको ऊपर से एक ही तरह की नज़र आती हैं, लेकिन अंदर के मामलात मुख्तलिफ़ होते हैं, हालात और कैफ़ियत अलग होती हैं। तो हमें अपना जहन भी इसी तरह का बनाना चाहिए कि एक दिन हमने भी यहाँ पर आ जाना है, इसी कैफ़ियत में हमें अपने आप को रखना चाहिए। और रास्ते में या कब्रिस्तान में इंटर होने के बाद भी हमें अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, और कोई दुनिया की ऐसी फ़जूल बातों के अंदर महव नहीं होना चाहिए कि उसमें हम मुस्तगरक हों और दुनिया की बातें करते जाएं और हंसते खिलखिलाते हुए आएँ। हमें तो यहाँ पर आकर खौफ खुदा हासिल करना चाहिए कि एक दिन हमारी भी कब्र बनेगी और हमने भी कब्र के अंदर जाना, हमारा क्या हाल होगा। तो अच्छा तरीका, अहसन तरीका यही है। और अगर दुनिया की कोई बात करनी भी पड़ जाए जिसके अलावा कोई गुजारा नहीं है, मसलन कोई फ़ोन आ गया है, इमीडिएटली कोई बात कोई पूछना चाहता है, तो आप वो बता सकते हैं, उसमें कोई मजाक नहीं है, लेकिन उसमें भी कोई हंसी मजाक और खिलखिलाना ना हो, ये ज़्यादा ख्याल रखा जाए। आपके बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि क्या कब्र साइड पे या ऊपर अगरबत्ती लगानी जायज़ है? अक्सर लोग दिए लगाते हैं, इस बारे में आप इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र पर अगरबत्ती लगाना या चिराग लगाना ये जायज़ नहीं है। इससे साहिब कब्र को इसका कोई भी वो फ़ायदा नहीं है और ये इसकी ज़रूरत नहीं है। चिराग लगाने की सिर्फ़ एक सूरत उलमा ने जायज़ की ये लिखी है कि ऐसी जगह हो कि जो गुज़रगा बनती हो और वहाँ पर कब्र हो, और आप चिराग इस नीयत से लगा रहे हो कि लोग यहाँ से गुज़रेंगे, उनका रास्ता उनको नज़र आ जाए, तो लगा सकते हैं। लेकिन कब्र पर इस नीयत से लगाना कि इससे कोई साहिब कब्र को कोई फ़ायदा हासिल होगा, तो ये दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। तो अगरबत्ती हो या चिराग हो, ये कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर लगाने की इजाज़त नहीं है। आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि अमूमन देखा गया है कि जो कदीमी कब्रिस्तान होते हैं, पुराने कब्रिस्तान हैं जो कई अरसे से बंद भी रहते हैं, उनको वहाँ पर कब्रें ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके वहाँ से नए रास्ते भी निकाल लेते हैं, और बाज़ औक़ात उन कब्रों को ख़त्म करके नए यानी कि कब्र उधर बना लेते हैं। इस हवाले से आप रहनुमाई फरमा दें कि ऐसा करना कैसा और ऐसे रास्तों से गुज़रना कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जिस जगह पर आप गुज़रने वाले को कंफर्म पता है कि यहाँ पर कब्र थी और अब यहाँ से रास्ता बना दिया गया है, तो यहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं है, ये नाजायज़ है। क्योंकि कब्र के ऊपर पाँव या कोई चीज़ रखने बैठने से साहिब कब्र को तकलीफ़ होती है। तो अब चूँकि वहाँ रास्ता बना दिया गया है और जिसको नहीं पता तो वो अगर गुज़र जाता है तो उसके ऊपर कोई हरज भी लाजिम नहीं आता। अलबत्ता ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। हाँ, जो कब्र वैसे ख़ुद ही ख़त्म हो चुकी हो, जिसका पता ही ना हो, और फिर वहाँ पर अगर नई कब्र बनाने लगें तो और नीचे कोई किसी जिस्म के कोई आज़ा या कोई हड्डी कोई ना निकले तो वहाँ पर कब्र बना सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। जी प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जहाँ पे अभी मौजूद हैं ये हमारे वकास भाई हैं, शेख वकास महमूद अत्तारी। ये जो GHQ के अंदर सान्या हुआ था, दहशतगर्दों ने हमला किया था, उसमें ये शहीद हो गए थे। तो जिस दिन इनकी शहादत हुई थी उससे एक रात कबल ये महफ़िल मिलाद में इनकी शिरकत हुई थी और हम दोनों इकट्ठे ही थे। तो ये भरपूर जवानी में कमोबेश ये 25 साल की उम्र में दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो इनकी शहादत के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इनके यहाँ जुड़वां बच्चे अता किए। तो उलमा ने जैसे किताबों में लिखा कि शब बारात के हवाले से अमीर अहले सुन्नत भी लिखते हैं कि इंसान का रिज़्क़ इसी रात में तकसीम किया जाता है, पूरे साल के मामलात लिखे जाते हैं। और उलमा लिखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसी साल इंसान की शादी की भी मामलात लिखे जाते हैं और इसी साल उसकी औलाद भी लिखी होती है, और इसी अगली शब बारात के आने से पहले पहले इसका दुनिया से जाना भी लिखा होता है। तो ऐसे ही ये हमारे वकास भाई इनके साथ हुआ कि एक शब बारात को इनकी शादी थी और अगली शब बारात से पहले ये दुनिया से चले गए। इनके यहाँ अल्लाह ताला ने जुड़वां बच्चे भी अता किए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उन बच्चों को दीन का खादिम बनाए, सुन्नतों का आमिल बनाए, उम्र खिज़री अता फ़रमाए, बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत दे, बार बार मीठा मदीना दिखाए। जी वीवर्स, जिस इस वक्त कब्र की जिस शख्सियत के बस मैं हाज़िर हुआ हूँ, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं, मेरे बाबा जान हैं, मेरे अबू जान हैं, और इनकी कब्र पे मैं हाज़िर हुआ हूँ। पहले आपने देखी जो कब्र वालदा की, उस पर हाज़िरी हुई थी, तो अब ये वालिद साहब की कब्र पे हाज़िर हुए हैं। तो इन्होंने फ़ौत होने से कमोपेश 6 महीने पहले वसीयत फरमाई थी, जिसमें से मेरा नाम उन्होंने कहा था कि बेटा नवाज़ आपने मेरा जनाज़ा पढ़ाना है, और मैंने जनाज़ा भी पढ़ाया। और इन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद तकरीबन कमोपेश 72 घंटे मेरी कब्र पे कुरान खानी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने इनकी वसीयत पर अमल किया और कमोपेश 72 घंटे यहाँ पर बाकायदा टेंट लगा के हमने मदरसे से जो बच्चे आए बाकायदा हमने यहाँ कुरान खानी का सिस्टम जारी रखा था 72 घंटे कमोपेश। तो जनाज़ा पढ़ाने की भी सआदत मुझे नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस हवाले से कायद साहब आपसे सवाल भी कर लेते हैं कि क्या औलाद भी इसका मैयत का जो वालिद फ़ौत हो उनका जनाज़ा पढ़ा सकते हैं या मस्जिद के इमाम ही सिर्फ पढ़ा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके लिए ये खुशाइन बात है कि ये बड़ा एज़ाज़ है औलाद के लिए कि वो अपने वालिद साहब के जनाज़े को पढ़ाए और गुस्ल दे और तदफीन भी ख़ुद ही अपने हाथों से करे। ये बहुत बड़ी यूँ कह लें कि ये अपना अज़मत की बात है और ये एज़ाज़ की बात है। अब रही बात आपने जो पूछी है, तो ये किताबों में, फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा हक़ जो है वो औलाद का ही है कि वो जनाज़ा पढ़ाए। अगर अब औलाद को नहीं पढ़ाना आता तो वो फिर इमाम साहब को या जिनको आलिम दीन हो, को आशिक़ रसूल आलिम दीन हो, उनसे जनाज़ा पढ़वा लें तो बेहतर है। उसके बाद दुआओं का अहतमाम करें। जैसे आपके वालिद साहब ने ये वसीयत की कि मेरे मरने के बाद 3 दिन तक जो ना यहाँ पर कमोबेश 72 घंटे बनते हैं, यहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जाए, तो ये दुआ का ही सिलसिला, इसाल सवाब का सिलसिला है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें औलाद का ही सबसे बड़ा हक़ है, तो औलाद ही जनाज़ा पढ़ाए। शरीयत की पाबंदी भी है इसमें, और जब वसीयत कोई मरने से पहले कर जाता है उसकी वसीयत पर अमल करना भी लाजिम होता है। अच्छा। और हमें भी चाहिए, और जो व्यूवर्स हैं वो भी हैं, जो देख रहे हैं वो भी ये देखें कि हमें भी मरने से पहले कम से कम अपनी औलाद को इस काबिल बना जाएं कि भाई ये हमारा जनाज़ा पढ़ा सकें, हमें गुस्ल दे सकें, हमारी तदफीन करवा सकें, कफ़न दे सकें। हम सब कुछ दिलवाते हैं, सारा कुछ उनको सिखाते हैं, दुनिया की डिग्रीज़ दिलवाते हैं, सब कुछ दिलवाते हैं, लेकिन नहीं दिलवाते तो उनको कुरान पाक की तालीम नहीं दिलवाते, इस काबिल नहीं बनाते कि कल को ये हमारा जनाज़ा पढ़ाए। पढ़ाना तो दूर की बात है, इस काबिल भी नहीं बना पाते। अफसोस की बात है कि हम उनको पढ़ना भी नहीं सिखाते कि भाई जनाज़ा कैसे पढ़ते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमने अपनी औलाद को कम से कम इस काबिल ज़रूर बनाना है कि वो हमारा जनाज़ा पढ़े। आपसे एक अगला सवाल करूँगा कि वालिदैन
या बुज़ुर्ग जो भी फ़ौत हो जाएं तो उनके पास उनकी हाज़िरी देने के लिए कब्रिस्तान में कौन सा दिन अफजल है और कौन सा टाइम अफजल है, किस टाइम आना चाहिए? आप इस पर अगर कोई थोड़ा सा कलाम फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लिखा गया है किताबों के अंदर कि जुम्मे का दिन बेहतरीन दिन है, वगरना लिखा यूँ है कि हफ़्ते में एक दिन, लेकिन सबसे अफजल दिन जुम्मे का है, तो जुम्मे के दिन ही हाज़िर होना चाहिए। और ज़ाहिर नसीब के रोज़ाना अपने वालिदैन की कब्र पर हाज़िरी दे तो बहुत सआदत की बात है, लेकिन हफ़्ते में कम से कम एक मरतबा जुम्मे वाले दिन फ़जर की नमाज़ के बाद आकर हाज़िरी दे। और इसका तरीका ये कि यहाँ पर आए और सूरह यासीन की तिलावत करे। इसकी फ़जीलत भी सुना देता हूँ कि जो शख्स अपने वालिदैन में से एक या दोनों जो फ़ौत हो चुके हों उनकी कब्र पर हाज़िर हो और सूरह यासीन की तिलावत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़रूर हाज़िरी देनी चाहिए। और अभी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म आ रही है, जी जी, इसमें शब बारात है और शब शब बारात में भी लोग आते हैं कब्रिस्तान में और आकर अपने जो मरहूमीन होते हैं उनके साले सवाब का एहतमाम करते हैं, फूल वगैरह डालते हैं, कब्र कहीं से अगर टूट फूट का शिकार हो तो उसको सेट करते हैं। हाँ, अब ये कब्र पक्की करने के हवाले से भी थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ जी जी, कि कब्र को बिल्कुल ऊपर तक वैसे तो यही है कि कच्ची रखी जाए, लेकिन बिल्कुल ऊपर तक पक्की ना करें। अगर करनी भी हो और वो भी सिर्फ इस नियत पर कि भाई ये कब्र टूट फूट के जी, ये जो ना बारिशों आगे में फैल कोई- ना जाए, जी। बारिश में कोई ख़राब ना हो जाए, जी जी, तो साइडों पर जो है ना ईंटें वगैरह या कोई मार्बल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, दरमियान में पक्की नहीं कर यानी कि सकते। दरमियान से जैसे हमने जगह छोड़ी हुई है ये कच्ची होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। जी जी, खाली होनी चाहिए, कच्ची होनी चाहिए। यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कब्रों पे हाज़िरी की तरगीब इरशाद फरमाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले मैं तुम्हें कब्रिस्तान में जाने से मना करता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि कब्रिस्तान में जाएं, कब्रिस्तान में हाज़िरी दें, क्योंकि इससे दिल नरम होता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ुद का भी अमल है, शुहदाए बदर की मज़ारात पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जाते और वहाँ पर उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहते। और बल्कि इस पे एक अमल मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी अमल हमें ये बताता है कि मज़ारात पर हाज़िरी देनी चाहिए। कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पर हाज़िर तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाते और जो तरीक़ेकार है वो आप अपना अमल करते। तो हमें इससे ये बात साबित होती है, मिलती है, हमें पता लगता है कि मज़ारात पर हाज़िरी देनी आपसे चाहिए। पूछ के इजाज़त चाहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कलील है, आपने भी काम पे जाना है, ज़ाहिर है मामलात हैं आपके भी। मुझे बताइएगा क्या कब्रिस्तान में औरतें आ सकती हैं यहाँ पर? उलमा ने औरतों का कब्रिस्तान में आने का मना लिखा है कि वो औरतें कब्रिस्तान में ना आएँ, क्योंकि ये आती हैं तो फिर ये नोहा करती हैं या वावेला करती हैं, इससे जो है ना कब्रिस्तान का तकद्दुस के पामाली होती है, तो इसलिए औरतों का आना मना है। आपसे ये भी पूछना चाहूँगा आखिरी में कि ये इस साल सवाब में क्या पढ़ना चाहिए और आप दुआ करके इख्तिताम भी कर लें तो फिर इंशाल्लाह इजाज़त लेते हैं आपसे। इसाले सवाब में जो सही अंदाज में पढ़ना आता है वो ज़रूर पढ़ें, लेकिन कम से कम सूरह फातिहा एक मरतबा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, उसके बाद दुआ करें, ये इसाले सवाब कर दें, सवाब पहुँचा दें। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह आप आम शख्स ये समझे कि जिस तरह इमाम साहब या कारी साहब आगे बड़े वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उस तरह इसाले सवाब होगा। आप दिल में नियत करेंगे और ये पढ़ेंगे तो इसाले सवाब खुद ही हो जाएगा। और इतना भी कह दें कि या अल्लाह जो मैंने पढ़ा है ये मैं अपने मरहूम वालिद या वालिदा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा, तो इससे भी इसाले सवाब हो जाएगा। चलिए और दुआ करते हैं आखिर में तो इंशाल्लाह। सारे मिलकर एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बना अज़्ज़ वजल। सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ी तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। ए मालिक व मौला, इसका सवाब हमारे नाकिस अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शायान शान अता फरमा। आमीन। ए मालिक व मौला, जो सवाब तूने अता फरमाया तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदीजतन नजरानतन अकीदतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम, तमाम सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, अज़वाज मुतहहरात, कुल मोमिनीन मोमिनात, सादिकीन सादिकात, सालिहीन सालिहात,
कुल मोमिनीन, शुहदाए बदर, अहले बैत अतहार, शुहदाए करबला और ख़ुसूस बिलख़ुसूस इन तमाम हस्तियों का वास्ता है मालिक मौला, जितने इस कब्रिस्तान के अंदर मदफूनीन मोमिनीन हैं सब की बारगाहों में इसाल करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। ए मालिक मौला, हमारे नवाज़ भाई और जितने यहाँ पर दीगर अहबाब खड़े हुए हैं दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं और जो देख रहे हैं मालिक मौला, सब के मरहूमीन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके सब की बारगाह में इसाल करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। ए मालिक मौला, इन सब की कबूर पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा, कब्र को ता हद नज़र वसी फरमा। ए मालिक मौला, हम कब्र को ऊपर से फूलों से आरास्ता करते हैं, तेरी बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला तू कब्र को अंदर से फूलों से आरास्ता फरमा। आमीन। ए मालिक मौला, कब्र के अंदर जन्नती लिबास नसीब फरमा। ए मालिक मौला, कब्र को जन्नत के बागात में से बाग बना। आमीन। कब्र के अंदर ए मालिक मौला जन्नती खुशबुओं से कब्र को मुअत्तर मुअंबर फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे का वास्ता कब्र के अंदर उजाले नसीब फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़े अंबरी का वास्ता कब्र के अंधेरों को दूर फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यदुल्ला वाले हाथों का वास्ता कल बरोज़े क़यामत हौज़े कौसर पर यदुल्ला वाले हाथों से हौज़े कौसर पीना नसीब फरमा, जामे कौसर पीना नसीब फरमा। ए मालिक मौला, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुक़द्दसा का वास्ता कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पर साबित कदमी नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।